उनके मुस्कुराने का असर हमारी सेहत पे पड़ता है। उनके मुस्कुराने का असर हमारी सेहत पे पड़ता है। लोग पूछते हैं दवा का नाम क्या है। अच्छा, दिल्ली आती मेरा बिल्ली शायर बन गया। लेकिन लव और हेल्थ का क्या कनेक्शन? यार देखो, अगर सेहत अच्छी हो ना तो प्यार की सेहत भी अच्छी रहती है। कैसे? तुम्हें बताऊं या दिखाऊं? दिखाओ। चलो। प्यार में जीने मरने के वादे तो सब करते हैं, लेकिन उससे मुश्किल है प्यार निभाना, that too with a smile on your face। और ये हमें सिखाएंगी नीतू शर्मा। आपके बारे में इतना सुना मैंने। I hope अच्छा सुना होगा। Can I give you a hug? नीतू रहती थी वृंदावन में विद हर जॉइंट परिवार, और वहां उनसे मिलने आए अनुदीप फ्रॉम फ्यू समंदर पार, नाइजीरिया से, जहां वो थे एक बड़ी कंपनी के मार्केटिंग हेड। यंग, डैशिंग, मिलनसार और सेलेब्स के शौकीन। कुछ ही मुलाकातों में नीतू ने दिया दिल, और अनुदीप के हिस्से आया फोन का लंबा चौड़ा बिल। हमारा कोर्टशिप सिर्फ और सिर्फ फोन पे चला था। ओहो, फोन रोमांस। अनुदीप ने बहुत पैसा वेस्ट किया है। फिर फोन कनेक्शन ने लव कनेक्शन को यूं बढ़ाया कि वृंदावन और नाइजीरिया के बीच की दूरियां हो गई खत्म, क्योंकि फिर आया वो दिन, वो विवाह का दिन। ओह यार, कैसा था? थोड़ा बहुत नर्वसनेस थी, वो इसलिए कि शायद गर्मी की वजह से, क्योंकि जून में मैरिज हुई थी। बाद जब स्टेज पे चढ़े तब अनुदीप वहाँ खड़े करके मुस्कुरा रहे थे। क्या बात है, हैप्पी मैन। अनुदीप की मुस्कुराहट के साथ अपने सपने सजाकर नीतू पहुंची नाइजीरिया, जहां एक तरफ तो ना उनका कोई सोशल सर्कल था और उस पर थे रेस्ट्रिक्शंस, जैसे शाम 6 बजे के बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से घर में ही रहना। जब आप वहाँ पे थे तो ऐसे अनुदीप ने क्या क्या चीजें की जो तुम्हें लगा कि इस सिचुएशन में भी, अनजान शहर में भी, I'm falling in love वो with मेरा अनुदीप? बहुत ध्यान रखते थे। मुझे जो चीज़ नहीं भी, मतलब मैं मांगती नहीं थी या मैं कुछ कहती नहीं थी, ही अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। लोग इशारों में भी अगर बात करें, किसी के घर में भी बैठे हैं, तो आराम से हम बात कर सकते हैं। जैसे जैसे दोनों में प्यार बढ़ रहा था, दोनों का परिवार भी बढ़ा और अनुदीप का करियर भी। नीतू की सोशल लाइफ भी बढ़िया हो गई थी, मतलब ऑल वॉज वेल। अब इससे बढ़िया किसी की लाइफ में और क्या हो सकता है? नहीं। अनुदीप को ना दुबई एयरपोर्ट पे एक मोमेंट था जिसमें उनको लगा कि वो इज़ नॉट इन फीलिंग वेल, और ऑल ऑफ अ सडन उनके आईज के आगे ब्लैकआउट हुआ। सेकेंड एपिसोड अक्टूबर के राउंड हुआ था, वाइल इन मीटिंग ही वॉज गिविंग प्रेजेंटेशन। थर्ड टाइम जब अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी में आ रहे थे, तब फिर उनके फ्रेंड ने मुझे बोला कि अनुदीप इज़ रियली नॉट वेल, बेटर है कि आप उसको फोर्सफुली बोलो कि वो इंडिया जाके एक बार चेकअप करा ले अपना। बिना देर किए नीतू अनुदीप के साथ फौरन इंडिया लौटी, जहां डॉक्टर्स ने टेस्ट के बाद पहली बार कुछ ऐसा रिवील किया जिसका उन्हें अंदेशा नहीं था। 18 दिसंबर को हमने इनका सीटी करवाया सबसे पहले। तो उन्होंने मुझे बोला कि आई एम फाइंडिंग सम ट्यूमर इज देयर। अनुदीप, एक जिंदा दिल इंसान, was detected with न्यूरो कैंसर। बात चिंता की थी, क्योंकि जितनी बड़ी बीमारी उतने बड़े खर्चे, मगर कंपनी पॉलिसी वाज अ बिग रिलीफ। लेकिन जल्द ही अनुदीप की नाइजीरिया वाली नौकरी नहीं रही, नौकरी के साथ पॉलिसी भी चली गई। हर छोटी छोटी बात मुझे लग रहा था कि ये मतलब हो क्या रहा है, मतलब मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है यार, मैं ही मिली हूँ भगवान को, कोई और दिखता नहीं है क्या? तो अनुदीप का जो इलाज था, फिर वो आपने कैसे मैनेज किया? अनुदीप MRIs के लिए भी जा रहे थे, और सब पैसा धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगा। मतलब हमारे को दिख रहा था कि जा रहा है और हम उसको रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, तो नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने जॉब ज्वाइन किया। हालांकि मैं जॉब वाला बंदा नहीं हूँ, घर के काम मुझसे कितने करा लो, बच्चों के टेक कर करा लो, मेहमानों की आओ भगत करा लो, वो सब करूँगी मैं, मुझसे नौकरी नहीं होगी। जिस तरह पैसे पानी की तरह बह रहे थे, उसमें शायद नीतू के बच्चे कुछ सपने भी बह जाते। लेकिन लकीली अनुदीप ने वो किया था जो अक्सर लोग नहीं करते, एक कॉर्पोरेट पॉलिसी होते हुए भी अपना खुद का अलग से हेल्थ इंश्योरेंस। फिर मैंने जाके नीचे TPA में बोला कि हम HDFC अर्गो का पॉलिसी है इनका, तो ई सेड कि ठीक है आपका तो आ जाएगा क्लेम। तो फिर मैं उनको रिम्बर्समेंट के लिए जो भी दवाइयाँ मैं खरीदती थी उन सब का बिल भेजती थी। विद इन 1 और 2 डेज वो क्लेम वापस जाता था।
अभी जो हमने लास्ट इम्यूनोथेरेपी कराई थी उसका एक डोज करीबन 2 लाख रुपए का था, एक डोज। और वो एक डोज का जगह वो 6 डोज चढ़ी थी। एक तरफ से मैं अनुदीप के पैसे जा रहे हैं, उसी समय वो हर दूसरे तीसरे दिन वो पैसे वापस भी आ रहे हैं। तो मेरे लिए वो चीज़ एक बहुत रिलैक्सिंग साइकिल था, वो आज भी है, ऑल बिकॉज ऑफ जो ये पॉलिसी इन्होंने ली उसकी वजह से। लोग एफडी बनाते हैं, अपना घर खरीदते हैं, ये सब चीज़ों की लोग प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो इंश्योरेंस के नहीं करते। मेरी मम्मी के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था। मेरे पापा अगर करते ना तो शायद मेरी मम्मी भी होते इस समय टाइम पीरियड पे। क्या आप मानेंगे कि डॉक्टर्स ने अनुदीप को जीने के लिए सिर्फ 18 महीने दिए थे, लेकिन नीतू ने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से ना तो खुद हार मानी, ना अपने प्यार को हारने दिया। आज वो 18 महीने 7 साल पार कर चुके हैं और आज भी दोनों एक दूसरे के इशारे समझ जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, डू यू लव मी? जब इसका क्रेडिट हमने नीतू को दिया तो उन्होंने कहा, अनुदीप का विल पावर इज द मेन प्राइमरी थिंग, कि उनको अपनी फैमिली के लिए रहना है। दैट्स व्हाई ही इज स्टिल अलाइव एंड दैट्स व्हाई ही इज स्टिल फाइटिंग विद द डिजीज। तो देखा आपने, इसे कहते हैं प्यार निभाना, और यही होती है सच्चे प्यार की असली नींव। ना नीतू ने अपने प्यार का दामन छोड़ा, ना अनुदीप ने अपने परिवार का। नीतू इज सच अ रॉक स्टार, नहीं? पता है मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी? कि कंपनी पॉलिसी होते हुए भी अनुदीप ने अलग से अपनी खुद की पॉलिसी ली। याद रखिए कि बीमारी आपका बजट देख के नहीं आती। प्यार जरूरी है, मगर अगर सेहत अच्छी हो ना तो प्यार की सेहत भी अच्छी रहती है। ये मेरा डायलॉग था ना? बात सच है ना? सच है। इसीलिए पहले हेल्थ की बात।